वसुदेवसुतं देवम् वो लगता है आज उनका इंटरनेट कुछ ठीक समय पे डिस्कनेक्ट हो गया। तो आप में से किसी और के पास है दो श्लोक? मैं कर दूं, मैं पढ़ दूं। पढ़े। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। जय श्री कृष्ण। सो भाई और बहनों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत। आज शेयर 5 दिसंबर 2024 का दिन है और आज ये सत्र 11 है इस कोर्स का। आज की इस तारीख का एक विशेष महत्व है हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में। आज के दिन 5 दिसंबर को 2008 यानी 16 वर्ष 16 वर्ष पहले हमारे पिताजी ने अपना देह त्याग किया था। तो मैं अपने पिता को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझे जो भी मेरा जीवन शेष है सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, सही मार्ग दिखाएं। आपका बहुत धन्यवाद। तो पिछले सप्ताह हमने चतुर्थ अध्याय के कुछ श्लोकों पर अध्ययन किया था। चतुर्थ अध्याय में 42 श्लोक हैं और आज हम बाकी के जो श्लोक हैं वहाँ से अध्ययन आरंभ करेंगे। तो अब मैं आशा जी को आमंत्रित करता हूँ श्लोक का पाठ करें, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। राम सर। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। बिन द्वेष द्वंद्व सिद्धि सिद्धि समान है जिसको सभी जो है यदृच्छा लाभ तृप्त न बद्ध वह कर कर्म भी। तो यह है श्लोक 22 अध्याय 4 का। तो भगवान आगे बात कर रहे हैं अपनी। यद्रक्षा लाभ संतुष्ट द्वंद्व अतीत विमत्सरः सम सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। तो यहाँ पर यद्रक्षा यानी स्वतः अपने आप बिना किसी प्रयास किए, बिना किसी इच्छा के, बाकी शब्द धीमे धीमे शब्द पद जो भी कहना चाहें, संतुष्ट, द्वंद्व, लाभ, ये सब हम परिचित हैं। सिद्धौ सिद्ध असिद्ध, सम कर्म अपि न। विमत्सर शायद पहले हमने नहीं देखा। तो विमत्सर का अर्थ बिना किसी मत्सर के, यानी बिना किसी ईर्ष्या के, द्वेष के। अतीत, अतीत हम कहते हैं फिर अतीत काल में ये हुआ,
अनिति जो चीज दूर हो, तो जो परे है दूर है। तो निबध्यते तो बांधना, और निबद्धते बनता है। तो ये बहुत कम ऐसे शब्द हैं अब जो हमारे लिए अपरिचित है। इसका हम सरल अर्थ देखते हैं कि जो व्यक्ति स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, द्वंद्वों से परे और ईर्ष्या से रहित है, सफलता और असफलता में समभाव रखता है, वह कर्म करते हुए भी उसके बंधन में नहीं बनता। तो इस अध्याय में कर्म की, ज्ञान की, दोनों विषयों की बात है। तो यहाँ पर भगवान हमें कहते हैं कि कर्म, तो हम कई बार भगवान से सुन चुके हैं, वो कह चुके हैं कर्म करने से तो कोई छुटकारा है ही नहीं। मैं भी कर्म करता हूँ, मुझे, हालांकि मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, पर फिर मैं भी कर्म करता हूँ। एक बार आपने एक मनुष्य का रूप धारण लिया तो आपको कर्म करना ही है। हम लोग तो स्वेच्छा से रूप नहीं लेते, हमारे अपने कर्मों के हिसाब से हमने जन्म लिया है मनुष्य का। बड़े भाग्यशाली हैं हम। बड़े भाग मानुष तन पावा, तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में। भगवान श्री राम ही स्वयं कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। तो जब मनुष्य का तन मिलता है तो उसमें तो कर्म करना ही चाहिए, नहीं तो हमारा मनुष्य होने का लाभ क्या, फायदा है किस समाज को। तो कर्म करना है, लेकिन उसके बंधन में नहीं फंसना है। ये बात हमें कर्मणे वाधिकारिस्तु, तो कर्म करना हमारा अधिकार है, पर उससे अटैचमेंट नहीं करना, बंधन में नहीं फंसना है। तो वो बंधन में नहीं फंसने की फॉर्मूला कई बार हम बता चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण पुनः बता रहे हैं वही फॉर्मूला। पहली बात तो जो व्यक्ति स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, कि जो भी लाभ है वो जो होगा वो होगा अपने आप, हमें उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये नहीं उसकी हम एक्सपेक्टेशन करें कि हम ये करेंगे तो ये लाभ होगा, हम ये करेंगे तो ये लाभ होगा। लाभ तो अपने आप जो होना है वो होगा होगा। द्वंद्वों से परे, द्वंद्व यानी कि दो भाव रखना। जैसे हर्ष या शोक, कभी खुश कभी खुश। एक पिक्चर थी ना, कभी खुशी कभी गम। तो कभी कभी खुशी कभी गम वालों की वाली बात नहीं। कभी हानि कभी लाभ, कभी हंसना कभी रोना। हम सभी करते हैं ये, नो ये एक स्वाभाविक है। अब उसी से दूर रहने की भगवान बात करते हैं। वो सरल नहीं है, हमें पता है, नहीं तो हम आराम से अपना लें। पर उसी भगवान उसी के बारे में बात करते हैं कि द्वंद्वों से दूर रहना। यानी ये द्वंद्व नहीं, ये हानि है तो हम रो रहे हैं, लाभ हुआ तो बड़े खुश हो रहे हैं। तो उन द्वंद्वों से दूर रहना, द्वंद्वों से परे। द्वंद्व अतीत और ईर्ष्या से रहित, यानी किसी से कोई ईर्ष्या नहीं रखना। यानी ईर्ष्या, ईर्ष्या कब होती है? जब दूसरों को लाभ होता है और हमें नहीं होता। अरे इसकी लॉटरी लग गई, मेरी नहीं लगी। अरे इसका बेटे का रिश्ता हो गया, मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हुआ। राइट, इसका प्रमोशन हो गया, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। तो ईर्ष्या से रहित। तो फॉर्मूला में नंबर 1 कि स्वतः प्राप्त होने लाभ से संतुष्ट रहना। नंबर 2, द्वंद्व से दूर रहना। नंबर 3, ईर्ष्या से बेहतर। तो पूरा प्रिस्क्रिप्शन है, दिस दिस जैसे जैसे मैं भगवत गीता पढ़ता जा रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करता जा रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ तो ये इट्स लाइक कुक बुक। जो कुक बुक आज मिलती है ना बाजार में, आज तो इंटरनेट पे सब मिलती है, उससे पता लगता है भाई गाजर का हलवा कैसे बनता है। तो गाजर लो बाजार से लाओ, इसको ऐसे काटो, ऐसे गर्म करो, इसमें इतना हलवा, हमें तो पता नहीं है सब। चाय कैसे बनानी है। तो ये कुक बुक है, रेसिपी है बिल्कुल। तो जीवन में सफल होने की रेसिपी है। और रेसिपी में स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, 2 गाजर लो। स्टेप नंबर 2, इनको इतनी देर तक पानी में गर्म करो। स्टेप नंबर 3, इनको छीलो। आप जो भी स्टेप्स होते हो, वो यहाँ स्टेप्स हैं। पहले स्वतः प्राप्त होने लाभों से संतुष्ट रहो। स्टेप नंबर 2, द्वंद्व से दूर रहो। स्टेप नंबर 3, ईर्ष्या से दूर रहो। सफलता और असफलता में समभाव रखो। समभाव की पिछले अध्याय में बहुत बात बात चुके हैं। तब आप कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे। तो सारी कुक बुक यहाँ पे रेसिपी भगवान हमें दे रहे हैं। और हाँ, ये इस रेसिपी को फॉलो करना मुश्किल है, वो अपना में अलग बात है, पर रेसिपी हमारे पास है। सो आगे बढ़ते हैं आशा जी। जी सर, आगे का। ब्रह्मा ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। मुख ब्रह्म से ब्रह्माग्नि से हवि ब्रह्म अर्पण ब्रह्म है। सब कर्म जिसको ब्रह्म करता प्राप्त वह जन ब्रह्म है।
अब ये श्लोक है, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, और इस श्लोक का सबसे ज्यादा उपयोग होता है कि जब हम भोजन आरंभ करें उसके पहले इस श्लोक का पाठन किया जाता है। पहली बार मैंने ये श्लोक सुना था करीब 30 साल 30 साल हो गए। तो यहाँ मिशिगन में एक है विवेकानंद मॉनेस्ट्री, वहाँ पे बच्चों का कुछ कैंप लगा था 1 सप्ताह का। उस समय तो हम लोगों के बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो हमने कहा हम भी जाएंगे बच्चों को लेकर। तो वहाँ पे हम गए, तो जब भोजन का समय हुआ तो वहाँ पे इस श्लोक का उच्चारण हुआ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावे। ये क्या है? और वो जब भी भोजन होता था तभी हमेशा ही तब पता लगा कि इसका कुछ भोजन से कनेक्शन है। तो भोजन आरंभ करने के पहले इस श्लोक का पाठ होता है। ऐसा ही एक श्लोक और है, आगे आएगा, तब हम वैश्वानरम, तो वहाँ पे उस श्लोक का भी लोग पाठ करते हैं, उसकी तब बात करेंगे। पर इस श्लोक का अर्थ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है इस श्लोक का क्या अर्थ है। पर चलो आगे समझ पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हम तो सब उसी भाव से एकत्रित हुए हैं कि आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। सो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्म हविः ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म 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 सब जगह व्याप्त है इस श्लोक के अंदर। अर्पणम ब्रह्म ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम हविः ब्रह्म तेन ब्रह्म कर्म समाधना गंतव्यम ब्रह्म एव। तो यो देखो तो सारे शब्द हम करीब करीब इसमें से जानते ही हैं। हवि जो हवन में आहुति देने के लिए योग्य द्रव्य है उसको हवि कहते हैं। जो आप लोग जो हवन वगैरह करते हैं आपको पता है। ब्रह्म अग्नो ब्रह्म रूप अग्नि में गंतव्यम गंतव्य हम इसको हम देख चुके हैं, प्राप्त करने योग्य। समाधिना एक समाधि लेकर या एकाग्र होकर, होतम यानी आहुति। तो यो देखो तो शब्दों को सब हम सब जानते हैं, पदों से परिचित ही हैं। मिस हो स्लाइड्स, अच्छा ही। तो अब इसका हम अर्थ थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जिस योगी के लिए और जिस किसी के लिए यज्ञ में अर्पण श्रुवा ब्रह्म है। श्रुवा क्या है? श्रुवा यानी जिस, अब जब अग्नि होती है हम जानते हैं, जो आप लोग हवन में बैठे हैं, करीब करीब हम सब लोगों को अवसर मिला है भवन हवन में बैठने का। कम से कम जब हम लोगों की शादी हुई थी तब तो हवन कर आवश्यक था। अब आजकल वो भी धीमे धीमे लोप होता जा रहा है। तो उस समय आहुति दी जाती है, और आहुति हाथ से तो देते नहीं है कि हाथ एकदम इतनी तेज गर्मी होती है हाथ जल जाए। तो उसके लिए एक एक कलछी जैसी लकड़ी की कलछी का प्रयोग होता है, और उसमें सामग्री की आहुति दी, उसको कहते हैं श्रुवा। तो जिस योगी के लिए यज्ञ में अर्पण श्रुवा भी ब्रह्म है, यानी वो श्रुवा को भी ब्रह्म मानकर आहुति दे रहा है। हवन की जो सामग्री है वो भी ब्रह्म है, जो जिस उसके अंदर सामग्री है, घी है या जो भी सामग्री के कई नाम है, ब्रह्मकर्ता के रूप में ब्रह्म रूप अग्नि में आहुतियां देना भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाना फल भी ब्रह्म ही है। यह इस श्लोक का सरल अर्थ है। तो जब हम देखते हैं तो यज्ञ में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं। तो कभी भी कोई यज्ञ किया जाता है जो एक स्थूल स्थूल रूप का यज्ञ है, जिसमें पहले तो कोई न कोई किसी देवी देवता का आह्वान है। तो एक कोई डेटी है, कोई देवी देवता है। दूसरा है यज्ञ में यज्ञ अग्नि है। अग्नि के बिना हम यज्ञ की कल्पना नहीं कर सकते, और फिर भी मैं यहाँ यज्ञ की बात कर रहा हूँ। और वैसे इसका संस्कृत भाषा की दृष्टि से मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यज्ञ 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 होना चाहिए, पर वो हिंदी में आते आते वो यज्ञ हो गया। तो अग्नि है, बिना अग्नि के बिना यज्ञ हो रहा है, पर वो अग्नि नहीं है, ऐसा कैसा यज्ञ अग्नि हो रहा है। तीसरा है उसमें एक आकृति आहुति की सामग्री है, और मुख्य सामग्री तो हम जानते हैं घी है। और फिर चौथा एक यज्ञ करने वाला है।
तो ये चार बिल्कुल परमानेंट फीचर हैं यज्ञ के। एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल यज्ञ, जो भौतिक यज्ञ है, स्थूल यज्ञ है, फिर तो और भी कई तरह के यज्ञ हैं। तो ब्रह्म, इन सब में ब्रह्म की भावना है। इस भावना से जो यज्ञ कर रहा है, जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, उस योगी द्वारा प्राप्त किए जाना फल भी स्वयं ब्रह्म है। तो भोजन के आरंभ में हम क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये मानकर भोजन करना चाहिए, जो भी हम भोजन करें, कि जो जो भी हम भोजन कर रहे हैं, वो भी भोजन भी ब्रह्म है, और जो भोजन कर रहा है वो भी ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, ये तो हम बहुत बार सुन चुके हैं। मैं तो ब्रह्म हूँ ही, पर साथ साथ में जो मैं भोजन के स्वरूप में ले रहा हूँ वो भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म को ही दिया जा रहा है, यानी परमात्मा को परमात्मा में एकाकृत किया जा रहा है। इन उन दोनों के एक एक दूसरे से समावेश किया जा रहा है। जब इस भावना के साथ में जब भोजन आरंभ करेंगे, तो हमारे मन की भावना कितनी पवित्र होगी। ये बात अलग है कि हम, मैं समझता हूँ 99% श्लोक को पढ़ते नहीं, हम ही नहीं पढ़ते, हम आपसे क्या कहें। और ये श्लोक को पढ़ने का अर्थ नहीं जानते, ठीक है, तो अब चलता आ रहा है। हमारे माँ बाप करते आ रहे हैं, हमें सिखा दिया, हमने श्लोक रट लिया, उसको पढ़ लिया, और ख़त्म होते ही पटाख से टूट पड़ते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम ब्रह्म को ब्रह्म ही अर्पण कर रहे हैं। और जब ये भावना होगी, तो उस भोजन का जो आनंद आएगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और तो इसी तरह का, जैसे मैंने बताया था, अध्याय 9 में 16वां श्लोक है। और जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तब फिर अध्याय 9 में इस विषय पर बात करेंगे। चलो अब अगला श्लोक सुनते हैं। अच्छा जी। जी सर। हाँ, मेरा माइक खुला है। हाँ, अरे एक मिनट, दिख नहीं रहा मुझे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्याद्य यज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। धन यज्ञ से समझो सदा ही ज्ञान यज्ञ प्रधान है। सब कर्म का नित्य ज्ञान में ही पार्थ पर्यवसान है। अब यहाँ पे अब इस श्लोक को समझना बहुत मुश्किल है, अनलेस कि आप संस्कृत के बड़े विद्वान हो। हाँ, शब्द है अब ये, श्रेयांद्र मयाद्य ज्ञाज, हे भगवान, ये क्या लिखा है, इतना लंबा चौड़ा है। इसलिए हम इस पर पदच्छेद और अन्वय पर जोर दे रहे हैं, ताकि हमें सरल रहे समझने के लिए। श्लोक का जो आनंद है उसके दम अब जैसे हमारे देश में, भारत में, पता नहीं किसी ने इस तरह का कोई डेटा कलेक्ट किया नहीं किया है, पर मैं मानता हूँ कि कम से कम 1 लाख ऐसे लोग होंगे जिनको सुंदरकांड बिल्कुल मौखिक याद होगा। आपको क्या लगता है कितने लोगों को सुंदरकांड याद होगा? कोई गैस, हम गैस ही करा, हम सब गैस लगा रहे हैं। भारत की पॉपुलेशन है 140 करोड़ के आसपास आज। तो 140 करोड़ में 1 लाख लोगों को सुंदरकांड याद नहीं होगा। उर्मिला त्रिपाठी जी, आप क्या लिख रही हैं? आपका नाम बार बार स्क्रीन पे आ रहा है। तो सुंदरकांड एक ऐसा, मुझे ये जरा बंद करके दोबारा ट्राई करना पड़ेगा कि ये उर्मिला त्रिपाठी जी कलम से पता नहीं क्या लग रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हाँ, हम यहीं पर थे ना। हाँ, तो सुंदरकांड एक ऐसा काव्य है, खंड काव्य है, जो भी कहिए आप उसको, कि वो लाखों लोगों को मौखिक याद है, और कोई छोटा मोटा नहीं है। उसमें 650-700 पंक्तियां हैं, और वो पढ़ते हैं और बड़े आनंद से पढ़ते हैं। कोई पौना घंटा में, कोई 1 घंटा में, कोई सवा घंटा में उसको पढ़ के आनंद लेता है। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो शायद अनपढ़ हों, या बहुत ही कम एक दूसरी चौथी क्लास पढ़े हों, और ऐसे लोग गाँवों में ज़्यादा मिलेंगे। तो वो बड़ा आनंद लेते हैं उसका, और उस आनंद की कोई व्याख्या नहीं है। तो उसका अपना आनंद है।
तो अगर सुंदरकांड का आनंद लेना है एकदम, तो बड़े आराम से पढ़िए, भले उसका अर्थ समझ में आए नहीं आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसमें सुंदरकांड में तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं, उसमें क्या ज्ञान है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। वो भक्ति है, उस भक्ति का अपना आनंद है। तो इन गीता के श्लोक को पढ़ने का अपना आनंद है, जो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं अभी, जैसे आशा जी ने इतने बड़े सुंदर स्वरों में पढ़ा है, उसका अपना अपना आनंद है। पर अब उसको हमको समझना है तो फिर उनके शब्दों को समझना पड़ेगा। और शब्दों को समझने के लिए जहाँ इस तरह के शब्द होते हैं, या जो संस्कृत में हम पद कहते हैं उसको, कई बार इतने सारे पदों को जोड़कर एक पद बनता है, फिर हमें उसकी तोड़ मरोड़ करनी पड़ेगी ताकि हम उसको समझ सकें। पर वो हमारा उद्देश्य नहीं है कि हमें इसको समझने से क्या मतलब, आप उसको पढ़ के आनंद लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नथिंग नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो यहाँ ये देखते हैं, जो पहला पद है, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ, इतने सारे इसमें पद हैं, 1 2 3 4 5 इंडिपेंडेंट शब्द हैं। उसके बाद में जाके एक पद बना है, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सो है परंतप द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान पार्थ सर्वम अखिलम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते। और यहाँ अब हम देखते हैं परंतप यज्ञ यज्ञात पार्थ अखिलम ज्ञानम, ये हम सब जानते हैं। थोड़ी क्षमा कर जाते हैं। द्रव्यमयात द्रव्य से, और श्रेयान श्रेष्ठ भी पहले समाप्यते समाप्त हो जाते हैं, समाप्यते। अखिल शब्द का एक प्रश्न आपने से किसी ने पोस्ट किया, तो अखिल क्या है? अखिल यानी जो सब जगह व्याप्त है, अखिलेश्वर, राइट, परमात्मा जो सब जगह व्याप्त है, इट्स कंप्लीट टोटालिटी एंड कंप्लीट एंटायरिटी, वह अखिल, अखिल ब्रह्मांड में। तो हे अर्जुन, द्रव्य वस्तु से किए यज्ञ से ज्ञान का यज्ञ श्रेष्ठ है। सो अभी अभी के जो हमने श्लोक में देखा था, वहां पर जो ज्ञान था वो द्रव्य वस्तु से किया हुआ यज्ञ की बात थी, इसीलिए मैंने कहा वो स्थूल रूप का यज्ञ है। आपने पंडित जी को बुला लिया, उन्होंने यज्ञ की वेदी बना ली, यज्ञ की सामग्री की एक लिस्ट दे दी कि जजमान ये सारा सामान ले आना। तो जजमान सारा सामान लेके आते हैं बाजार से यज्ञ का, और फिर उनको बैठाते हैं, और फिर वो मंत्र मंत्र पढ़ते जाते हैं, बोले आहुति करते जाओ, स्वाद बोलते जाओ, और हम वो करते जाते हैं। वो हुआ द्रव्य से एक वस्तु से किया हुआ यज्ञ। पर उससे बड़ा ज्ञान का यज्ञ है, तो उससे बढ़कर ज्ञान का यज्ञ श्रेष्ठ है। सो हर यज्ञ में एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है, उसमें यज्ञ में किसी चीज की आहुति देना, राइट। सो ज्ञान के यज्ञ में हम क्या आहुति दे रहे हैं? ज्ञान के यज्ञ में आहुति दे रहे हैं हमारे अज्ञान की आहुति दे रहे हैं, हमारे जो अज्ञान है हम उसकी आहुति दे रहे हैं। तो जब हम भगवान के दर्शन के लिए जाएं तो भगवान को हम फल फ्रूट और पत्रम फलम पुष्पम फलम, तो उसके बाद आगे बात करेंगे। तो भगवान करें ये पत्रम पुष्पम फलम तो हम की मुझे जरूरत नहीं है, कलयुग में तुम्हारी जो दुर्गुण है उनको मुझ पर अर्पण करके जाओ, कह के जाओगे कल से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अपना उसका त्याग कर दो, लोभ का त्याग कर दो। पर वो तो हमसे होता नहीं है। वहाँ जाके वहाँ 101 रुपये चढ़ा दिए, 1 लाख रुपये चढ़ा दिए, 1 करोड़ चढ़ा दिए, जो भी हमारी, वो उसका हम त्याग कर देते हैं, पर हमारे दुर्गुणों का हम त्याग नहीं करते। चलो वो अपने आप में अलग बात है। तो ज्ञान योग का मतलब है अपनी अज्ञानता का, अपने अज्ञानता की आहुति देना। जो वहां पे जो आहुति सामग्री है वो है अज्ञानता। तो एक वो ज्ञान यज्ञ, और द्रव्य यज्ञ तो हमने जो बताया अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें हम घी की आहुति दे रहे हैं, उसके लिए भी ज्ञान तो आवश्यक है ही, क्यों? ज्ञान से है विवेक, है विचार, है अध्यात्म है। तो द्रव्य वस्तु से किए यज्ञ से ज्ञान का यज्ञ श्रेष्ठ है। तो यहाँ ज्ञान के भगवान बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्व सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, कि ज्ञान के बिना तो कर्म भी संभव नहीं है। तो यह तो बड़ा सरल सा श्लोक है। एक और बात अभी मुझे ध्यान में आई, वह है जब यज्ञ होता है तो एक स्वाहा कहा जाता है, राइट। पंडित जी की करवाते हैं स्वाहा, तो ये स्वाहा क्यों कहा जाता है? कोई आइडिया? हमें तो पता नहीं। वो कहते हैं स्वाहा, हम भी कहते थे स्वाहा, हमारा काम ही यज्ञ की पत्नी का नाम है। हाँ,
बिना पत्नी के कुछ नहीं होता। तो अग्नि देव की पत्नी का नाम स्वाहा है। तो ये बात हमें बहुत वर्षों पहले किताबों के पढ़ी थी। मैंने कहा हे भगवान, इन अग्नि को भी पत्नी होती है। हम समझते थे पत्नी अग्नि होती है, पर ये अग्नि की पत्नी जो अग्निदेव हैं वो पुरुष रूप है। और उनकी, हालांकि जब हम लिखते हैं हिंदी में तो स्त्रीलिंग में लिखते हैं अग्नि प्रकट हो रही है। हम ये थोड़ी कहते हैं अग्नि प्रकट हो रहा है। पर जो अग्निदेव है उनकी पत्नी है वो है स्वाहा। तो एक कारण है बताया जाता है कि उनकी पत्नी का नाम स्वाहा है, इसलिए स्वाहा कहते हैं। और भी कई कारण विद्वानों ने बताए हुए हैं। तो इस पर आप थोड़ी बहुत रिसर्च करिए, देखिए कि स्वाहा हम क्यों कहते हैं। तो चले हम अगला श्लोक सुनते हैं आशा जी से। आशा जी। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस लोक में साधन पवित्र न और ज्ञान समान है, योगी पुरुष पाकर समय पाता स्वयं ही ज्ञान है। तो न ही ज्ञानी सदृशम पवित्रम यही विद्यते। तो पहली पंक्ति मेरे ख्याल से बड़ी सरल पंक्ति है। तत् स्वयं योग संसिद्ध कालन आत्मनि विन्दन्ति। तो यही ज्ञानी सदृशम पवित्रम ही विद्यते। अब हम चलो थोड़े थोड़े शब्द संस्कृत जैसे शब्दों को जानते हैं तो अन्वय से बिल्कुल पता लग जाता है क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। अब यहाँ पे मैं लिखने गया इनके हिंदी अर्थ तो पता लगा कि सारी शब्द हमें पता है अब क्या लिखना। फिर भी एक दो तो लिखना चाहिए तो अच्छा लगेगा। तो संसिद्ध, जो सिद्ध हो चुका है, यानी परिपक्व, मेच्योर। ये बड़े बड़े सिद्ध पुरुष कहते हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं, बड़े सिद्ध महात्मा हैं, इनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हैं, यानी परिपक्व हैं, मेच्योर हैं। और विंदंती प्राप्त करता है, ये शायद नहीं नया शब्द आया, पहले मुझे ध्यान नहीं आया कि नहीं आया। तो भगवान कहते हैं कि अभी ज्ञान की भगवान बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखें ना। इस चैप्टर का नाम क्या था? ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो यहाँ पे ज्ञान, पहले कर्म की बात की, अब ज्ञान की बात। इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। तो आप लोग जब ये क्विज सबमिट कर रहे हैं तो जो उस पोर्शन में जो बात कही है उसी हिसाब से आप उत्तर दीजिएगा। अब हो सकता है कि कहीं किसी और अध्ययन में कुछ और कहा हो भगवान ने कि इसके सिवा जैसा पवित्र नहीं, तो वो बात वहाँ पर उसका उत्तर अलग हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रश्न है कि भगवान ने किस चीज़ को सबसे पवित्र कहा गया है, ABCD, उसमें एक आंसर है ज्ञान, तो वही सही सही आंसर है इस खंड के अनुसार, इस पाठ के अनुसार। तो नहीं ज्ञान सदृश्यम, ज्ञान के समान पवित्रम यही विद्यते। ऐसी कोई चीज नहीं है जो ज्ञान के समान पवित्र है, यानी ज्ञान सबसे पवित्र वस्तु है, ये भगवान यहाँ हमें कह रहे हैं। तो ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। योग साधना में सिद्ध परिपक्व यथा समय उचित समय पर आत्मा में ज्ञान प्राप्त करता है, यानी जो योग में परिपक्व व्यक्ति हो जाता है, मेच्योर्ड हो जाता है, उसमें जब सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो अपने आत्मा में वो ज्ञान प्राप्त करता है। अब यहाँ पर फिर उन्होंने, भगवान ने अब हमें वो रेसिपी दी है ज्ञान प्राप्ति। क्या ज्ञान प्राप्त करने की क्या रेसिपी? ज्ञान पर इतनी सारी बातें की। तो रेसिपी में नंबर 1 पहले योग साधना में परिपक्व होना, दूसरा सिद्ध होना उसमें, योग साधना नहीं उसमें सिद्ध होना, नहीं परिपक्व होना। परिपक्व आदमी को पता है जब बहुत लंबे समय तक साधना करता है, एक दो दिन में परिपक्व नहीं होता। जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, पहली क्लास में पढ़े, दूसरी में गए, फिर अपना हाई स्कूल पास किया, फिर कॉलेज में पहुंच गए, फिर अपना BSc BTech पास किया, BSc BTech या BA से भी पेट नहीं भरा तो बोले चलो आप MA कर लेते हैं, MA कर लिया, बोला फिर भी अपने ज्ञान पूरा नहीं हुआ, चलो आप PhD कर लेते हैं, फिर PhD भी कर लिया, फिर क्या? PhD के बाद में कोई डिग्री है नहीं, तो PhD हो गए तो आप परिपक्व हो गए। तो इनफैक्ट इसके लिए अमेरिका में शब्द है टर्मिनल डिग्री। तो जब हम कहें टर्मिनल डिग्री का मतलब कि यहाँ पे जैसे विक्टोरिया टर्मिनस एक स्टेशन है बम्बई में, अब उसका नाम बदल दिया है, कि पता लगे अब क्या नाम बदल दिया, जो भी नाम,
तो विक्टोरिया टर्मिनस यहाँ पे बस ये बंद, इसके बाद में अब कोई ट्रेन आगे नहीं जाएगी समाप्त हो गया विक्टोरिया टर्मिनस। सो ये टर्मिनस है, वो पीएचडी है, पीएचडी हो गई, आप परिपक्व हो गए, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, यानी इससे बढ़िया और आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो इसी तरह ये फॉर्मूला है कि परिपक्व होने के लिए आपको पीएचडी तक का एजुकेशन करना पड़ेगा, यानी एकदम एक ओवरनाइट योग संसिद्ध नहीं हो जाएंगे हम लोग कि हम फटाफट कोई योग का कोई क्रैश कोर्स करें, रामदेव के कैंप में चले जाएं, एक सप्ताह के बाद में हम योग में एक्सपर्ट हो गए। रामदेव जी या कोई भी योगी इस तरह के जो कैंप करते हैं, वहाँ योग का कोई लेना देना नहीं है। तो हमें कसरत सिखाते हैं, हाथ ऊपर करो हाथ नीचे करो, वो अपने आप में अच्छी बात है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभदायक है, पर योग से उसका कोई लेना देना है नहीं। तो योग में परिपक्व हो तो वर्षों वर्षों की साधना है, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसी तरह जैसे मेडिकल साइंस में भी है, एमबीबीएस कर लिया, फिर एमडी कर लिया, उसके बाद में फिर और अलग एक्सपर्ट स्पेशलाइजेशन का क्या क्या डीएम या क्या कहते हैं, उसके बाद में तो फिर और कोई उसके बाद में कोई डिग्री नहीं है, आप करते रहो रिसर्च, और वो बड़ी बड़ी बात है। ये टर्मिनल डिग्रीज है। तो टर्मिनल डिग्रीज के बाद में आपको कहा जाता है एक्सपर्ट, हाँ ये है ना डॉक्टर माथुर, ये ईएनटी के एक्सपर्ट हैं, यानी इनको आँख कान थ्रोट इन तीन विषयों का पूरा ज्ञान है, इनके पास ही जाइए आपका इलाज होगा, इनसे ज़्यादा कोई ज्ञान ही नहीं है। सो ये फॉर्मूला फिर भगवान हमें दे रहे हैं कि हम ज्ञान को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारे पास पूरी रेसिपी है। चलिए हम आगे चलते हैं भाई अमिताभ जी के पास, और अगला श्लोक उनसे सुनते हैं। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। जो कर्म तत्पर है जितेंद्रिय और श्रद्धावान है, वह प्राप्त करके ज्ञान पाता शीघ्र शांति महान है। यह हुआ श्लोक 39। श्रद्धावान क्या हुआ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्धा, और फिर यहाँ देखिए बहुत लंबा जोड़ा शब्द आ गया, पद आ गया, पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति, चार पदों को मिलकर एक पद मिला है। अब पराम का अर्थ बताओ, शांतिम का अर्थ बताओ, अचिरेण का बताओ, अधिगच्छति का बताओ, तो ये शब्द में पता लग जाएगा। तो संयत इंद्रिय तत्पर श्रद्धावान ज्ञानम लभते ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण परम शांति अधिगच्छति। तो संयत ये को हम पहले से देख चुके हैं, जो संयमित है, डिसिप्लिन्ड है, और इंद्रिय तत्पर तो हिंदी में भी है, राम काज करवे गो आतुर, राम काज करवे को तत्पर, तो हनुमान जी हमेशा तत्पर रहते हैं राम की सेवा करने के लिए। श्रद्धावान ज्ञानम लभते, ज्ञानम लब्धा पहले भी हम देख चुके हैं। अचिरेण यानी शीघ्र, ये शायद पहली बार देखा है, पहले देखा तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और गच्छति अधिगच्छति प्राप्त करता है। अब ज्ञान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है, भगवान ने हमने सारी फॉर्मूला तो दे दी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये करो ये करो ये करो, तो ये किसके क्या फायदा, भाई खीर बनाने की फॉर्मूला दे कि भाई ये इस तरह से खीर बनती है, इस तरह से गाजर का हलवा बनता है, तो रेसिपी तो दे दी, पर अब गाजर का हलवा हमें तो पसंद है ही नहीं, पर बनाने की जरूरत क्या है। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। यानी हमें परम शांति चाहिए, यानी मोक्ष चाहिए, परमानेंट पीस। तो जब हम निजानंद के स्वरूप में जाना है, जो निजानंद अपनी मस्ती में आदमी मस्त रहे, परमात्मा का स्वरूप में प्रवेश कर सके, ऐसी परिस्थिति में हम जाना चाहें, तो हमें ज्ञान प्राप्त करने के बाद में ये संभव है। अब ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है, फिर वो भगवान फिर हमें फॉर्मूला दे रहे हैं, संयमित इंद्रियों वाला। सो नंबर 1, इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये बातें कई बार भगवान हमें बता चुके हैं, पुनः याद दिला रहे हैं, इंद्रियों पर संयम। इंद्रियों पर हम बड़े विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया। श्रद्धावान है, श्रद्धा होनी चाहिए।
श्रद्धा, हम रामायण से उदाहरण है, जैसे शबरी का उदाहरण लीजिए। शबरी अपने बिल्कुल जंगल में बैठी हुई थी, राम 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 करती थी। अब वो क्या, शबरी को पता नहीं होगा कि राम जी जन्म हो चुका है, अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं, शादी विवाह उनकी हो गई। माना कि उस समय व्हाट्सएप और फेस टाइम ये सब नहीं था, पर भी शबरी को पता तो लगे क्या हुआ। पर शबरी को श्रद्धा है कि वो अपने आप आएगा, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान राम को स्वयं शबरी की श्रद्धा के वशीभूत होकर उनके पास जाना पड़ा। उनके पास शबरी ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। तेरी गरज है तो आ, नहीं नहीं आना तो मत आ, मैं तो यहाँ अपने मन में बैठी ही राम राम करूंगी और रोज रोज तेरी क्या कहते हैं, प्रतीक्षा करूंगी। जब तेरे मन में हो तो आया, नहीं हो तो मत आ, मैं तो यही हूँ। तो भगवान को भक्त विवश कर देते हैं। जब भगवान में श्रद्धा हो तो भगवान को आना ही पड़ता है। ये हम द्रौपदी का एग्जाम्पल हम बार बार दे चुके हैं। सो संयमित इंद्रिय वाला नंबर 1 कंडीशन एलिजिबल एलिजिबल होने के लिए, श्रद्धावान और तत्पर व्यक्ति, जो साधना में तत्पर हो, तल्लीन हो, मन से करता हो, तत्पर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। सो इनको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं, गणित में कहते हैं नेसेसरी कंडीशंस। कई चीज़ों के लिए कुछ कंडीशंस का होना नेसेसरी है। जैसे कि हम लोग अगर हवाई जहाज में उड़ना चाहें तो कुछ चीज़ों का होना नेसेसरी है। आपके पास टिकट होना चाहिए हवाई जहाज का, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, राइट, जो जो पता है कि आप वही व्यक्ति हो जिसके नाम से टिकट है। अगर ये दो चीज़ नहीं है तो हवाई हवाई जहाज में नहीं जा सकते। ये दो चीज़ हो तो हवाई जहाज में आप जा सकते हैं। इसके अलावा भी कई और कंडीशंस होती हैं कि आप जब जहाज में चढ़ने जा रहे हो उस समय आप शराब में धुत नहीं होने चाहिए आप तो वो वहीं से बाहर से भगा देंगे। तो दिस आर ऑल नेसेसरी कंडीशंस। यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं जो बहुत आवश्यक हैं, जिन उनके बिना संभव नहीं है। एक इंद्रियों पर संयम, श्रद्धा और तत्परता, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान अपने आप में एक एक विराम है, माइलस्टोन है। ज्ञान कोई अंतिम ध्येय नहीं है। अंतिम ध्येय तो भगवान के अंदर समावेश होना है, राइट, परमात्मा के अंदर हमें मिल जाना है। आत्मा और परमात्मा का मिलन है, वो ही अंतिम जीवन का उद्देश्य है। और वो तब संभव होगा जब ज्ञान का प्राप्त होगा, तब आप परम शांति को प्राप्त करता है। अब अगला श्लोक सुनते हैं। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जिसमें न श्रद्धा ज्ञान संशयवान डूबे सब कहीं, उसके लिए सुख लोक या परलोक कुछ भी है नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो अज्ञ च अश्रद्धां च संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मनायं लोकः नास्ति न परा लोका न सुखम। करीब करीब सभी शब्द यहाँ से हमारे परिचित हैं। विनश्यति यानी नाश हो जाना, नश्य नाश होना, तो विनश्यति नाश हो जाता है। सो भगवान कहते हैं जो अज्ञानी हैं, जिनमें श्रद्धा नहीं है और जो संशय युक्त व्यक्ति हैं, वे तो विनाश को ही प्राप्त करते हैं, मतलब उनका भला नहीं होता है। तो श्रद्धा भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, और संशय मन में नहीं हो। अगर मन में संशय है तब सफलता नहीं मिलेगी, परमात्मा नहीं मिलेंगे, तो विनाश को प्राप्त करता है। तो संशय यहाँ बहुत बड़ी एक नेगेटिव बात है। तो संशय युक्त व्यक्ति के लिए न तो इस लोक में ना ही परलोक में सुख है। बहुत बड़ी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। भगवान ना करे कल आपके किसी परिवार के सदस्य को एकदम छाती में दर्द उठ रहा है, आप फटाफट अपनी कार में डाल के, या जो भी 108 का नंबर है उससे इमरजेंसी बुला के अस्पताल ले जाते हैं, और वहाँ पे ईआर में आता है, ईआर में संभाल लेते हैं नर्स वगैरह और सीधे ले जाते हैं इनको, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा।
तब हमें संशय करेंगे, पता नहीं ये सर्जन कैसा है, ये कैसी सर्जरी करेगा, ये तो ठीक है, किसी और और एक दूसरे अस्पताल ले चलते हैं, 2-4 जगह फ़ोन करते हैं, यार दोस्त व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं। अगर वहाँ उस समय हम संशय करेंगे तो आप अपने स्वजन को खो बैठेंगे। वो समय संशय करने का नहीं है। वहाँ उस समय हमें संशय से दूर होकर पूरी श्रद्धा के साथ उस समय उस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। जब हमें माँ भोजन देती है, पत्नी भोजन देती है, नॉर्मली जब भोजन देने की बात आती है हम हमेशा हम माँ की बात करते हैं, पत्नी को भी बात करनी चाहिए। ज़्यादातर हम खुद पत्नी भोजन देती है, माँ ने तो भोजन दे दिया। तो जब हमें माँ भोजन देती है, पत्नी भोजन देती है, बहन भोजन देती है, वो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट का जो वेटर है वो भोजन ला के देता है, तो हम उस पर संशय नहीं करते। हम यही मान के चलते हैं कि इस भोजन ये इसमें कुछ जहर नहीं मिला हुआ, पता नहीं लगा तो खाते ही हम राम नाम सत्य हो जाए। हमें विश्वास है, भले वो पौष्टिक भोजन नहीं हो, अब हम वहाँ जाकर अ, छोले भटूरे ऑर्डर करेंगे तो छोले भटूरे तो कोई पौष्टिक है नहीं, हमें पता है। अब उसमें उसका दोष नहीं है, मम्मी को बोला मम्मी आज छोले भटूरे खाऊंगा, अब मम्मी छोले भटूरे बना लेती है, तो वो पौष्टिक तो नहीं है, पर ये इसका पक्का पता है कि छोले भटूरे में मम्मी कोई जहर डाल के नहीं देगी, ये पक्का पता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है कि हमें संशय परमात्मा में नहीं करना चाहिए। राइट, भगवान में हमें अगर संशय होगा जरा भी, फिर तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो संशय ये व्यक्ति व्यक्ति के लिए, जब हमारे पास संशय है, मन में कोई ना कोई डाउट है, डाउटफुल माइंड, इफ यू हैव अ डाउटफुल माइंड, तो ना तो इस लोक में यानी जैसे मैंने कही अभी उदाहरण दी वो इस लोक में, और परलोक में परमात्मा के पास भी हमें कोई सुख मिलने वाला है, क्योंकि हमें तो पहले शुरू में ही डाउट है। इसलिए संशय संशय से दूर रहना चाहिए। अब एक अंतिम श्लोक सुन लेते हैं। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अज्ञान से जो भ्रम हृदय में काट, ज्ञान कृपान से अर्जुन खड़ा हो युद्ध कर, हो योग आश्रित ज्ञान से। तो हे भारत, तस्मात् हृतस्थम अज्ञान संभूतम आत्मना एनम संशयम ज्ञान असिना चित्वा योगम आतिष्ठ युद्धाय च उत्तिष्ठ। सो हृदयस्थम, हृदय में स्थित, मन में स्थित, अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न, और कौन से चित्वा, काट कर चित्वा जैसे हम छेद करना उसी तरह से काट कर, असीना आसीन, असीन यहाँ से शस्त्र से, आतिष्ठ स्थित, तो उत्तिष्ठ खड़े हुए, आई थिंक 2-3 शब्द हम पहले देख चुके हैं। तो भगवान कहते हैं इस श्लोक नंबर 12 में, हे इसलिए हे अर्जुन, भारत, यहाँ पे भारत के नाम से संबोधित किया उन्हें, हे अर्जुन, अपने हृदय में उत्पन्न इस संदेह को, अपने मन में उत्पन्न इस संदेह को, जो अज्ञान से उत्पन्न, संदेह अज्ञान से उत्पन्न होता है। संदेह क्यों होता है? संदेह होता है कि हमें उस चीज का ज्ञान नहीं। अगर हमें पता हो वास्तविकता तो फिर हमें संदेह उत्पन्न नहीं होगा। संदेह जब भी होता है हमें उसकी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती तब डाउट होता है। राइट, ये लौकिक की बात कर रहा हूँ। इस लोक में जब हमारे पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है तब हमको डाउट होता है। तो हृदय में अज्ञान से उत्पन्न इस संदेह को, मन में तुम्हारे में संदेह है। संदेह यह है कि तुम अपने इन जो सामने बैठे खड़े हुए हैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य मामा, इन सबको तुम मारने वाले हो, पर ये तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हो रहा है। इस अज्ञान से उत्पन्न संदेह को दूर करना है तो तुम्हें ज्ञान का प्रयोग करना पड़ेगा। ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर योग में स्थित हो। तुम ज्ञान योग में स्थित हो अर्जुन, और फिर युद्ध के लिए तैयार हो। अर्जुन का संशय से तो सारी भगवत गीता है। पहले अध्याय में हम देख चुके हैं, अर्जुन को ज्ञान से संशय होता है कि अरे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अपने परिवारजनों को मारने जा रहा हूँ,
ये कैसे कर सकता हूँ मैं, एक छोटे से राज्य के लिए इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूँ। मन में ये संशय हो गया कि मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूँ। और उसी बात की भगवान अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि तुम पाप करने नहीं जा रहे, क्यों वो तुम ऐसा सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारे मन में संदेह है, और ये संदेह है वो अज्ञान से उत्पन्न है। इसलिए ज्ञान को दूर करो। और अज्ञान यह है उसको कि वो उसको ये मन में है कि वो मारने जा रहा है, जबकि वो मारने नहीं जा रहा है। शायद वो तो स्वयं मरे मराए हैं। भगवान ये बात बाद में बताते हैं, अर्जुन तो एक निमित्त है। उसमें श्रद्धा नहीं है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। उसको ये समझता है कि ये लोग मारे जाएंगे या हम लोग मारे जाएंगे, अगर ये लोग मारे गए तो ऐसा होगा, हम लोग मारे गए तो वैसा होगा। उसमें कोई मन में 100% गारंटी नहीं है। उसको संशय है, उसको अपनी योग्यता पर संशय है, उसको खुद को पता नहीं कि वो क्या कर सकता है। तो जब हम कितनी भी हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरे दिन रात अध्ययन कर रहे हैं, और जिस दिन पेपर हो उस दिन जाके बैठे हैं, और फिर भी मन में डाउट हो कि मेरे को तो कुछ याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया, पता नहीं क्या है, और फिर हमारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। हम सब लोग इसमें से गुजर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है, हमारा सबका अपना अनुभव है। तो मन में वो संशय जब तक रहेगा तब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी। भगवान ये अंतिम श्लोक का आज बात कर रहे हैं इस अध्याय 4 की। तो हे अर्जुन, मन में तुम संदेह मत रखो। संदेह रखो तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारे मन में संदेह है, संशय नहीं होना चाहिए। तो संशय से दूर हो और ज्ञान में स्थित हो। सब बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए, इस चर्चा के लिए। और इससे हम आज चतुर्थ अध्याय का समापन कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस अध्याय में जो कुछ छूट गया है, हम करीब करीब 1/3 श्लोक का अध्ययन क्लास में करते हैं, बाकी 2/3 का अध्ययन आप पर छोड़ रहे हैं अध्ययन करने के लिए। परंतु थोड़ा बहुत कुछ छूट जाए, बहुत कुछ छूट रहा है थोड़ा बहुत क्या, तो उसके लिए हम हमारी टीम में से कोई ना कोई मित्र थोड़ा सारांश में बताएंगे। तब डॉक्टर कामेश्वरी जी इसका सारांश बताएंगे। कामेश्वरी, जब आप स्तुति मंत्र पढ़ रहे थे तो आपकी आवाज़ नहीं आई थी, तो आई होप योर वॉइस इज क्लियर नाउ। श्याम जी ने जय बताया श्री मुझे। राम। I place myself. I hope everything will go on. हाँ जी। Yeah. ओम श्री परमात्मने नमः। I'm audible, ओम जी? जी जी बिल्कुल। ज्ञान मार्ग योग संन्यास योगो नाम अथ चतुर्थो अध्यायः। इसमें कुल मिलाकर 42 श्लोक हैं जो अनुष्टुप छंद में रचित हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस योग को मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था। और सार रूप में कहा जाए तो इस अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने के रहस्य और परमात्मा की ज्ञान सहित कर्म योग तथा संन्यास योग का वर्णन किया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। इस अध्याय में यदि हम देखेंगे तो विस्तार से कर्म, अकर्म, विकर्म, संन्यास, इन सभी शब्दों का वर्णन किया है। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। कर्म कहते हैं जब बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए किसी काम में लीन हो जाते हैं। और अकर्म कहा जाता है न करने योग्य कर्म, अर्थात वह काम अच्छा नहीं है, वह बुरा काम है, इसे हम दुष्कर्म भी कह सकते हैं, इसे हमें कदापि नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कोई कर्ता नहीं होता है, ये प्राकृतिक होता है, और ना ही इस किसी प्रकार की फल की इच्छा, यानी बिना किसी आशा या अपेक्षा के यहाँ पे काम करना होता है। विकर्म के बारे में कहते हैं कि जो लालच में आकर या लालच में पड़कर किए जाते हैं, इसमें हमारा कोई प्रयोजन छुपा हुआ होता है
और ये कर्म असत्य, कपट, हिंसा पर आधारित होते हैं। संन्यास शब्द का यदि हम शब्दशः अगर इसका अर्थ जानने की कोशिश करें तो कहते हैं कि संन्यास वह है या वह अवस्था है जहां हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर निष्काम भाव से प्रभु का निरंतर स्मरण करते रहें। और फिर अध्याय का जो सार है वो इस प्रकार है कि प्रारंभ में कर्म योग की परंपरा बतलाई गई है। अर्जुन जब भगवान से जन्म संबंधी प्रश्न करते हैं तो वह कहते हैं कि हम दोनों ने यहाँ पर बहुत से जन्म लिए हैं, यद्यपि इस बात को मैं जानता हूँ पर तुम नहीं जानते हो। और फिर चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक ये बहुत ही प्रमुख है, या ये कहें कि अगर गीता अगर कोई कहता है तो गीता कहते ही पहले हमें ये दो श्लोक ही स्मरण में आते हैं। एक है यदा यदा ही धर्मस्य और 8वां है परित्राणाय साधूनाम। तो इनकी बात कहते हुए भगवान के अवतार लेने का हेतु बताते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म का पलड़ा भारी होता है तब तब वे धर्म स्थापना के लिए, दुष्टों को दंडित करने के लिए, गौ, ब्राह्मण और सज्जनों की रक्षा करने के निमित्त अवतरित होते हैं। वे कहते हैं कि जो मनुष्य जन्म कर्मों को दिव्य समझता है वह शरीर त्याग कर भगवान को प्राप्त करता है और इसके लिए नित्य भगवान का भजन करते रहना चाहिए। कर्म फल की चाह करने वाले व्यक्ति अन्य देवताओं की उपासना करते हैं और शीघ्र फल की प्राप्ति करते हैं। भगवान को समस्त जगत का कर्ता बताते हुए अकर्ता समझने के लिए कहा गया है और कहते हैं कि कर्म फल की चिंता किए बिना संन्यास भाव से तुम निष्काम कर्म करने को तैयार हो जाओ। और फिर वे अनेक यज्ञों का वर्णन करते हैं, यज्ञ करने की आवश्यकता बतलाते हैं और कहते हैं कि यज्ञ न करने वाले को दोनों लोकों में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात जब तब हमें यज्ञ करने में अपना समय हमें व्यतीत करना चाहिए या अपने जन्म में कम से कम हमें यज्ञ अवश्य करना चाहिए। फिर अंत में श्रद्धावान लभते ज्ञानम के द्वारा वे बतलाते हैं कि श्रद्धा और तत्परता है तो ज्ञान की प्राप्ति अवश्यम भाव है। इसे उत्तम बताते हुए कहा गया है कि इसमें तेज भी है, शक्ति भी है, शांति भी है और ज्ञान रूपी नौका के द्वारा ही हम इस भव सागर को पार पा सकते हैं। अंत में भगवान अर्जुन को ज्ञान रूपी खड्ग से संशय का नाश करने के लिए बतलाकर युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हारा कल्याण होगा, इसलिए तुम युद्ध करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाओ। अस्तु, धन्यवाद। यह रहा चतुर्थ अध्याय का सार। जय श्री। बहुत अच्छा काम ईश्वरी जी, बहुत बढ़िया। कर्म विकर्म अच्छा समझा दिया आपने, बहुत अच्छी बात। जी जी बहुत ही अच्छा। जी, बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया हाँ, अच्छा कामेश्वरी। तो है, अच्छा बहुत तो था। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। छोटे से रूप में सारी कथा बहुत सार बता दी। क्षमा करें, मेरा माइक म्यूट पर था। सब बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वरी जी और आशा जी और अमिताभ जी आज के श्लोक वाचन के लिए। समापन के लिए मैं लाल साहब का आमंत्रित करूं, उसके पहले एक दो बातें बता दूं आपको। तो आज चतुर्थ अध्याय हमने समाप्त किया है। अगले सप्ताह पांचवें अध्याय पर चर्चा करेंगे। पांचवा अध्याय छोटा अध्याय है तो उसे एक ही दिन में हम चर्चा कर पाएंगे।
और तो अगले सप्ताह होगा 12 और उसके बाद में 2 सप्ताह 19 और 26 दिसंबर को छठे अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो इस साल यानी 2024 में हम 6 अध्याय पर चर्चा कर पाएंगे। तो अध्याय 4, 5 और 6 पर हमारी द्वितीय परीक्षा होगी, सेकंड एग्जाम। तो सेकंड एग्जाम विल बी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो कम से कम 1 सप्ताह का तो समय आपको मिलेगा ही। तो जहाँ तक परीक्षा और क्विज का सवाल है, आपके पास प्लेंटी ऑफ नोटिस हम पहले से बता रहे हैं। हमें पता है कि भाई कई बार सांसारिक समस्याएं, चुनौतियाँ आ जाती हैं, उसी समय पर नहीं कर पाते, परंतु समय का सम्मान करना भी एक हमारा कर्तव्य है। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अब से आप एक्सटेंशन करने के लिए ना कहें, क्योंकि हम एक्सटेंशन नहीं करेंगे। क्योंकि जो लोग इस विपरीत परिस्थितियों में भी समय निकाल कर समय से परीक्षा सबमिट करते हैं और फिर हम कहते हैं लास्ट में 4-2 दिन और हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो जैसा जिसको संभव हो उसी प्रकार से प्लीज रिस्पेक्ट द टाइम। वी विल नॉट एक्सटेंड एनी ऑफ द डेट्स इन फ्यूचर, चाहे वो परीक्षा हो या क्विज या कुछ, जो भी डेट्स हैं विल गिव यू प्लेंटी ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है। और जब जिस दिन टाइम दें उस दिन पता लगे आपको कि ये टाइम नहीं है पर्याप्त, तो उसी दिन आप भेज दें कि अच्छा ये नहीं है, तो उसी दिन हम बता, अगर हमें लगता है जरूरत है 1-2 दिन बढ़ा देंगे, ये नहीं कि लास्ट मिनट बढ़ाएं, विच इज नॉट फेयर टू अदर पीपल। सो प्लीज प्लीज रिस्पेक्ट दैट, मेरा विनम्र आपसे ये निवेदन है। दूसरा, जैसे मैंने एक मैसेज भेजा था, इस एग्ज़ाम में 5 ऐसे लोगों ने एग्ज़ाम सबमिट किया है जो क्लास में ना रजिस्टर्ड है, ना उनका कहीं नाम है, ना कहीं नंबर है, ना कहीं ईमेल है। तो उनके पास ये परीक्षा की लिंक कहाँ से मिलती है, एक बड़ा एक रहस्य है। क्योंकि ये लिंक कहीं किसी और ग्रुप में पोस्ट नहीं जाती, इसी ग्रुप में पोस्ट की जाती है, क्लास का ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि हम में से कोई एक तो है जो इस लिंक को और लोगों को भेज रहा है, कम से कम एक व्यक्ति जरूर है। और वो उन लोग जो अपना जो नाम यूज़ कर रहे हैं वो असली हैं कि नकली हैं, उनको हमने फ़ोन नंबर करने का प्रयास किया, वो फ़ोन भी नहीं उठाते, या फ़ोन नंबर ही गलत है उनके, फ़ोन भी नकली हैं। तो जो अपना कर रहे हैं उसका कर्म फल तो भुगतेंगे ही, पर कम से कम आप इसमें भागीदार। अब मैं नहीं बस समझता हूँ अभी इस समय कितने लोग हैं, इस 75 लोग हैं, हो सकता है इससे बाहर के लोग, पर कोई तो है इस क्लास में और इस क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में जो इन परीक्षा और क्विज के लिंक किसी बाहर के व्यक्ति से शेयर कर रहा है, और एक से नहीं अनेक से। और इससे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब हम उसको सारे डेटा को सॉर्ट करते हैं, क्योंकि हम कोई बहुत एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर तो यूज़ कर नहीं रहे। तो जब इस तरह का आता है तो हमें पता लगता कि पता रोल नंबर उन्होंने गलत लिखा है क्या है, तो इट्स अ वेरी सीरियस। ये आपको शायद महसूस नहीं हो, और जो व्यक्ति ये कर रहे हैं उनको महसूस नहीं हो रहा क्या हो गया, इसमें भेज दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है। पर इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस। आप शायद इस बात को महसूस करें ना करें, मुझे पता नहीं, पर ये इट्स गेटिंग ए सीरियस इशू। मैंने लास्ट टाइम के नाम भी आपको लिखे थे, तो वे अपना नाम, अब लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम सबमिट किया था उनके नाम जो लिख रहे हैं उसमें गूगल फॉर्म है, वो नाम असली कोई सही हो ये भी जरूरी नहीं है। तो ऐसे लोग फिर ऐसे छद्म नाम से काम करते हैं। एक है सतीश कुमार, अभिनव भारद्वाज, शालिनी गर्ग, शुभम सिंह भदौरिया और विपुल। और ये विपुल और ये सतीश कुमार तो शुरू से करते आ रहे हैं इस तरह का। और उनके मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में इनके फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं, जो नंबर उन्होंने जो गूगल फॉर्म में भरे हैं। अब एक एक व्यक्ति जो पहले 2 नाम मैंने बताया, वो उन्होंने तो फ़ोन नंबर भी वही सेम नंबर है, यानी वही वही व्यक्ति अलग अलग नाम से अलग अलग ईमेल आईडी से कर रहा है। सेम व्यक्ति, फ़ोन नंबर वही है, अब फ़ोन नंबर सही है कि नहीं ये भी भगवान जाने। तो मैं पता नहीं अभी इसका कुछ असर होगा नहीं होगा, पर मैं आपसे बिल्कुल विनम्र कर रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी सेव माई टाइम। मेरा बहुत इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो अब एक क्विज को इसको डाउनलोड करने के बाद में उसको बाकी फाइल से मर्ज करने का मतलब है मिनिमम 1 आवर ऑफ टाइम फॉर मी, मिनिमम 1 आवर, राइट। और कई बार से और इन चीज़ों को सॉर्ट करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बंद करने के बाद में फिर कहेगा अच्छा मेरे लिए क्विज खोल दो क्योंकि मैं बाहर घूम रहा था, बाहर घूम रही थी। इट्स अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क फॉर मी, वो आपको लगता नहीं है, इट्स लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क। सो इन फ्यूचर आई विल नॉट अलाउ दैट, आई विल नॉट डू दिस, क्योंकि आई थिंक आई शुड यूज गेट टाइम फॉर अदर थिंग्स। सो प्लीज हेल्प मी विद दिस थिंग्स।
अभी भी 2 3 4 लोग ऐसे हैं अपना रोल नंबर इनकरेक्ट लिख रहे हैं। जो भी आप क्विज में पहले अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, कृपया थोड़ा सा 1 सेकंड दीजिएगा, आप सही रोल नंबर लिखें। फिर हमें वो चेक करना पड़ता है, उसी रोल नंबर के 2 लोग हैं, ये बच्चे इसका क्या है रोल नंबर, और उनको व्हाट्सएप मैसेज भी भेजते हैं। तो प्लीज़ राइट योर करेक्ट रोल नंबर। इसमें कोई ज़्यादा समय, 3 4 लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, बट प्लीज़ डू दिस, राइट। तो प्लीज़ फॉलो सम डिसिप्लिन ऑन दिस। आगे प्रभु ने चाहा तो विल कीप वर्किंग ऑन दिस कोर्स। हम सब लोग थोड़ा बहुत सीख ही रहे हैं। मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और आप सबका बहुत आभारी हूँ वास्तव में। और अपने आप को आप सबका विद्यार्थी समझता हूँ। आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि मैं भगवद गीता को इस थोड़ी सीरियसनेस से पढ़ रहा हूँ। नहीं तो आज पता नहीं कभी इस जीवन में कभी पढ़ी भी जाती नहीं जाती। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब अगले कार्यक्रमों में कल आपको पता है बहुत बड़ा पवित्र अवसर है, कल पंचमी है, और कल सीता राम का विवाह है। आपको मिला कि नहीं इनविटेशन कार्ड? नहीं मिला? मैंने भेजा था आपको सीता राम का विवाह का इनविटेशन कार्ड के साथ मिठाई का एक डब्बा। नहीं, नहीं प्राप्त हुआ? तो कल सीताराम का विवाह है, पर हम तो मिल गया शनिवार को, सर, हम तो मिला है शनिवार सर। मिल गया ना? हाँ, थैंक यू। देखिए ना, जी। हाँ, पर हम तो सारे काम शनिवार को ही करते हैं यहाँ पर। तो शनिवार को हम उनके विवाह का सेलिब्रेशन करेंगे, वही समय रात्रि के 9 बजे। तो आप लोग सब सज कराइए। और बाबा तुलसीदास जी ने हमारा काम बड़ा सरल कर दिया है। उन्होंने उनको जानकी जी को लेकर एक जबरदस्त रचना की है, उसका नाम है जानकी मंगल। तो जानकी मंगल का उस दिन गायन होगा। और उनको गायन के लिए जो आज के 2 हमारे गायक, आपने सुना, उनको कई बार सुना, आदरणीय आशा श्रीवास्तव जी और भाई श्री अमिताभ सिंह जी, उसका गायन करेंगे। पूरे 15 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार। तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो परसों सज धज कराइए विवाह में। मैंने मिठाई का ऑर्डर दिया है, सूट का भी ऑर्डर दिया है। मैं भी 3 पीस सूट पहन के आऊँगा यहाँ पे, जोरदार टाई वाई लगा कर। आराम के विवाह में जाना है तो जचने तो चाहिए। तो शनिवार को हम लोग जानकी मंगल, और जानकी मंगल की जो सॉफ्ट कॉपी है वो मैं इसी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप उनके साथ साथ आप भी सिंग अलोंग कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सिंग अलोंग कर सकेंगे। तो बस मैं यहाँ पर रुकता हूँ, और आपका कोई कमेंट हो, कोई प्रश्न हो तो अभी समय तो वैसे हो चुका, 4 मिनट ज़्यादा हो गए, फिर भी हो तो बताएं। श्वेता जी, आपका कोई प्रश्न? आपका हाथ खड़ा हुआ है। हाथ खड़ा हुआ है पर प्रश्न नहीं है। अच्छा, और किसी का प्रश्न? सर मेरा यस, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। हाँ, मेरा लास्ट क्विज का एक क्वेश्चन पे प्रश्न था, जो 10th क्वेश्चन था क्विज 10 में, वो मुझे समझ नहीं आया। वो जो था अव्ययम विशेषण किसके हाँ, लिए प्रयोग किया हाँ, गया? कई लोगों का प्रश्न है वो। तो ऐसा करते हैं, वो क्विज अभी आई एम गोइंग टू क्लोज इट नाउ आफ्टर दिस क्लास। अभी 10th क्विज इज स्टिल ऑन, आई एम नॉट क्लोज्ड इट। सो लेट मी क्लोज इट आफ्टर दिस क्लास, और उसका उत्तर हम इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देते हैं, ठीक है? ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चन? सर वो एक पारायण वाली मीटिंग होने वाली है ना? हाँ, पारायण की मीटिंग कल ही है ना? अच्छा, गीता इसी पाठ, में। हाँ, कल ही है वो 9 बजे। हाँ, हाँ जिन्होंने गीता कल के लिए, हाँ, जिन्होंने गीता पारायण के लिए गूगल फॉर्म भेजा हुआ है, तो अच्छा वो आपने नॉलेज याद दिला दिया। कल 9 बजे आप आए उसमें, ताकि वी ऑल अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है, ताकि बिल्कुल फ्लॉलेस कार्यक्रम चले। आप में से उसमें से कई लोग पहले जन्माष्टमी में भाग ले चुके हैं, फिर भी इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी ऑल अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ इट। निटी निटिग्रिटी, और जब एक बार आरंभ हो तो बिल्कुल फ्लॉलेस होना चाहिए, राइट? तो कल ही जानकी विवाह भी है और कल ही ये है ना? हाँ, यही ठीक, ठीक। बहुत बढ़िया है। वो दोनों काम तो दोनों काम हो अच्छा। जाएंगे। वेरी नाइस, अच्छा। थैंक यू। ठीक। आगे से हम ऐसा थोड़ा सोच रहे हैं कि जो शनिवार का हमारा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें से 1 सैटरडे वी गिव टू सम डिस्कशन ऑन भगवान कृष्ण और गीता।
or some presentation. So if you know anybody और आप किसी विषय पर बोलना चाहें, this will be Saturdays. One Saturday will fix, ये महीने में. तो आप मुझे व्यक्तिगत संदेश भेजें कि आप किस विषय बोलना चाहते हैं, बोलना चाहती हैं, और आपको कितना समय चाहिए, और थोड़ा सा इसके विषय में दो तीन सेंटेंस यू राइट टू मी, so then we can schedule that. ठीक है, आई थिंक और कोई मेरे ख्याल से कमेंट नहीं है तो समापन करें. ये रामायण पे ही होगा विशेष कि गीता पर ही होगा सिर्फ? नहीं, मैंने कहा ना, जैसे महीने में एक सैटरडे अब हम गीता पर विल डिस्कस समथिंग. ओके. राइट, तो अगर आप पर इट शुड बी वेरी, जैसे हम करते आ रहे हैं, वेरी वेल थॉट थ्रू, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, थिंग्स लाइक दैट. आपने तो कई बार प्रेजेंट किया हुआ है, आपको पता ही है किस तरह से. सो मे बी वन सैटरडे इन अ मंथ वी डेडिकेट फॉर समथिंग ऑन. और आप किसी सर इस सैटरडे क्या है? इस सैटरडे? इस सैटरडे तो कहा ना हमने, जानकी मंगल का है. अच्छा, सैटरडे ही तो है, परसों. ओके. हाँ, नहीं, हाँ. परसों क्यों? अभी आज चतुर्थी है, कल पंचमी है सर. कल पंचमी है ना, तो हम तो पर करते कार्य सैटरडे को है ना. अच्छा. कल विवाह पंचमी है. राइट, तो हम अमेरिका में हम वैसे भी लेट चलते हैं, आपको पता ही है. ठीक है. तो विल डू इट ऑन. वेस्ट में है आप, वेस्ट में. अमेरिका में सैटरडे को पंचमी. हाँ हाँ, मेरा सैटरडे को पंचमी है. ठीक है, हमारे यहाँ जितने पंडित लोग पूछिए भाई पंचमी कब है, तो कोई कहेगा आज है, कोई कहेगा कल है. तो इस तरह से तो हमारा ये कब है दिवाली, आज ही दिवाली, कोई कहेगा कल है दिवाली. तो ये अच्छा, ये फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी अच्छी है हमारे. हम तो दोनों दिन मना लेते हैं, फिर दोनों दिन दिवाली. हाँ, दोनों दिन मिठाई खाने को मिलती है. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. यहाँ पर हम लोग हैं. जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और लाल साहब को शांति मंत्र के साथ समापन कर. लाल साहब. जय श्री कृष्ण. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय. ओम शांति शांति शांति.